लंदन में ये है कि लोग समझ रहे हैं कि जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी है, उसने कोई पता नहीं तोप चला दी है। जीते तो बहुत बड़े मार्जिन से हैं। नहीं, सीट वोट उनके उतने नहीं है जितने मोदी साहब के हैं। नहीं 34%, मतलब सीटें बहुत ज़्यादा, 34%, और सीटें इसकी दुगनी से भी आगे चली गई हैं। सिस्टम ऐसा है 74% सीट, जैसे हमारा पार्लिमानी निज़ाम, 74% सीट लेके 34% वोट्स पे। अच्छा, अब क्यों लेके गए? इस पे जो इस वक्त वहाँ बैठ के लोग रिसर्च करते फिर है ना, उन्होंने सारा कच्चा चटा निकाला है कि ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने में वो उनका माजी क्या है, वो कैसे पार्टी के अंदर इंस्टॉल हुए और कैसे ऊपर आ गए, स्टॉमर, हाँ, कैसे मतलब ऊपर आ गए। अब वो ये कहते हैं कि ये एक्चुअली इंपीरियलिज्म और ज़ायोनिस्ट लॉबी के आदमी, ज़ायोनिस्ट और CIA और उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनके आदमी हैं, और इनको इंस्टॉल किया है वहाँ के जो बिलियनियर्स हैं उन्होंने, उनकी जो एलीट लॉबी है उसने। हालांकि हैं लेबर की, हाँ, प्रो वर्कर समझे जाते हैं, और ये न्यू लेबर टाइप बन के, तो जैसे ये टोनी ब्लेयर थे, या जैसे अब ट्रम्प भी यही कहते हैं ना कि हम दौलत को तकसीम करके टैक्स लगाएंगे। अगर लेबर के हैं तो क्या ये अपने जो मगरमच्छ वहाँ के बिलियनियर्स हैं उन पर टैक्स लगाएंगे? कभी भी नहीं लगाएंगे, ये उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे। अभी इन्होंने बल्कि जो नेटो के इजलास हुए थे उसमें इन्होंने इतना हार्ड स्टैंड ले लिया था अपना रशिया के खिलाफ कि कल परसों पुतिन ने ऊपर नीचे बयान देना शुरू कर दिया कि अगर बरतानिया शामिल हुआ, बरतानिया ने इस अपना ज़ेलेंस्की को ये परमिशन दे दी कि वो UK मेड हथियार जो हैं उनसे वो रूस के अंदर हमला करेगा, तो मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा बरतानिया पे। मतलब वो कह रहे हैं कि फिर यूक्रेन हमारा निशाना नहीं होगा। और जो इवन रशियन जो इम्प्रेस्ड मैगजीन्स और जरीदे वो ये कह रहे हैं कि World War III आगे सवालिया निशान। तो ये जो लेबर वाले हैं इनको जो लोग आगे लेके उन्होंने ही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की किताब लिखी, उन्होंने ही मतलब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी टाइप के क्राइसिस डेमोक्रेसी में कैसे वो लिखे, उन चीज़ों पे रिपोर्ट्स बनाई। और इसके पीछे पैसा जो बिलियनियर्स से अमेरिका के उनका आया, उन्होंने कंपनियां बनाई, थिंक टैंक्स बनाए, उन थिंक टैंक्स के ये मेंबर भी हैं। तो एक्चुअली ये वहाँ के एलीट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हाँ, एलीट माफिया को, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो दीगर हो, NGOs भी बनाई हुई हैं ना बड़ी बड़ी उन लोगों ने, तो उनके ये नुमाइंदे एक्चुअली। मगर ये देखिए उनकी कामयाबी कि वो नुमाइंदे तो हैं, पपेट तो हैं एलीट क्लास के, बिलियनर्स के, लेकिन वर्किंग क्लास की जो पार्टी है लेबर, उसके वो किसी तरह से लीडर बन गए हैं। और बहुत बड़ी किसी तरह से नहीं, देखिए इनका इमेज प्रोजेक्ट किया गया पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर प्रोजेक्शन किसने की? CIA ने की, मिलिट्री इंटेलिजेंस UK ने की, और लोगों ने की, और बिलियनियर्स ने की जिनके पास मीडिया था। देखें, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी यकीनन। देखें, दुनिया भर में इनकलाबात उस वक्त शुरू हुए जब पहले तो अखबार प्रेस महंगे थे और अखबार मुश्किल से छपते थे, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, अमेरिका में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास थे। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आसान हुई तो हमारे जैसे लोगों ने भी अमेरिका में अखबार निकाली, और फिर पता लगा सियासत का धोबी पटरा हो गया अमेरिका के अंदर, जैसे पाकिस्तान में तो हो रहा है कि सोशल मीडिया मेरे हाथ में भी आ गया है और उनके हाथ में भी आ गया, जो वो है ना कि सही मानों में अब डेमोक्रेटिक मीडिया है ना, कि हर आदमी अपनी राय का इजहार खुल के कर सकता है। चलें बहरहाल, हाँ, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव तो हर चीज़ के हैं, इस पे घर जाके बात कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब UK के अंदर जो प्रॉब्लम हो गई वो ये है कि UK को वो लीडरशिप एक तैयार करके दी गई, जैसे होता है ना देख पकाई जाए, तो वो तैयार करके वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने दी, जिसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप देखेंगे कि स्टॉर्मर साहब जो हैं, इन्होंने आवाम के लिए कोई काम नहीं करना। जो टैक्सेस देखें, क्राइसिस है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का, जो 3.5% से भी ऊपर, बाज़ दावों में तो 5% पे क्रॉस कर रही है, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ। अच्छा, फिर उनके पास बाज़ शोबे में एक्सपर्टीज़ कम हो गए क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन से आए हुए थे, वो सारे वापस चले गए। अब ये यूरोपीय जो पुराने हुक्मरान थे, इवन बोरिस जॉनसन भी ये कहते रहे, उनके बाद आने वाले भी कहते रहे, ऋषि सुनक के अलावा, कि हम थोड़ा सा कर लेते हैं मुआहदों को ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। तो मतलब इनमें एक बड़ा सोशल क्राइसिस आया, पॉलिटिकल क्राइसिस आया और माशी अनस्टेबिलिटी आई।
तो अभी ये उसको सस्टेन नहीं कर सके। तो अब इनके पार्टी के अंदर इन्होंने जो एक्चुअली प्योर लेबर थे, वो हम तो पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि जेरेमी कॉर्बन को हटा दिया, एक्चुअली उस पार्टी से ही निकाल दिया। नहीं, उसके अलावा और लोग भी, हाँ, ये अकेले नहीं थे जिनको निकाला। इसी मीडिया ने जो टाइकून के हाथों में खेल रहा था, उन्होंने पूरे जो असल लेबर थे, जो लेबरों की शिनाख्त थे, उनको उन्होंने प्रोजेक्ट किया एंटी फलाना एंटी फलाना एंटी फलाना, और इतना ज्यादा एंटी कर दिया कि उन बेचारों को निकाल के दम लिया। वरना आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी लीडरशिप है किसी पार्टी के अंदर जिस पे बैन ही लग जाए कि आप आ ही नहीं सकते, नाम ही यूज नहीं कर सकते। इन पे ये भी बैन लग गया कि आपने नाम ही यूज नहीं करना। इनकी सारी कैंपेन में कहीं लेबर का जिक्र नहीं आया। इंडिपेंडेंट, जेरेमी कॉर्बन इंडिपेंडेंट, और कहीं उन्होंने नहीं कहा। वो जीत भी गए। हाँ, तो इसका मतलब है जो राय आमा है नहीं, वो और तरफ है। वो सिर्फ जीते नहीं है, वो उस आदमी के खिलाफ जीते हैं, उस जमात को हरा के जीते हैं जो जमात वहां पे तवील अरसे से जीतती चली आई है। जैसे किसी गढ़ में किसी को हरा दिया लाड़काना में, यानी इतने ज्यादा पॉपुलर है। जैसे लाड़काना में मैं जाके हरा दूं ना किसी को, इस तरह का, हाँ, इस तरह की मतलब उन्होंने वहां पे जीत हासिल की। तो इनके और भी लोगों ने, मतलब 4-5 लोग ऐसे थे जो निकाले हुए थे, जो सताए हुए थे, वो सारे के सारे जीत गए और बहुत बुरे तरीके से जीत गए। बुरे तरीके से मतलब अच्छी खासी लीड से या अच्छे खासे कैंडिडेट को हरा के। तो उनको ये मालूम है यूके को कि ये एक्चुअली इंस्टॉल किया गया। इनका वोट बैंक नहीं बढ़ा बल्कि कम हुआ। मैंने बताया ना कि पहले ये इनका तकरीबन 12.7। अब इसके असरात क्या होंगे? इनको पहले इनके वोट बैंक में कोई तकरीबन 30-32 लाख का जवाल आया पिछले इलेक्शन के मुकाबले में जो जेरेमी कॉर्बन ने लड़ा। तो इन्होंने 30-32 लाख का वोट खो दिया। अच्छा, अब इसका असरात ये होंगे कि नंबर 1 कि ये जो इमेज के साथ जीते हैं वो ये करेंगे नहीं, ठीक है ना। एक आदमी लेबर का ठप्पा लगा के जीता है, वो लेबर की पॉलिसी, जल्दी लोग डिसइल्यूजन्ड हो जाएंगे, जैसे फ्रांस में होगा।